नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरत। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल जनता को साधने में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक दूसरे पर हमलावर हैं और वार पलटवार का सिलसिला जारी है। अभी तक लोकसभा चुनाव के 2 चरण हो चुके हैं। वहीं तीसरे चरण को लेकर सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए रैलियां और रोड शो कर रही हैं और जनता को अपनी अपनी गारंटी का भरोसा दिलाने में जुटे हैं और जनता को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चल रहा है, जिसको लेकर देश के दूसरे सबसे अधिक सीटों वाले महाराष्ट्र में भी सियासी हलचल तेज हो गई है और बीजेपी नेता अपने कामों को ना बताकर जनता को इमोशनली जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के पास जनता के बीच पहुंचकर बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो अब जनता को कोरोना काल का हवाला देकर मोदी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी जनता के बीच में जाकर अपने कामों के बारे में नहीं बता रही है कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर सरकार का क्या प्लान है, देश में चरम पर बेरोजगारी है, बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार ने क्या प्लान बनाया है, देश में चरम पर भ्रष्टाचार व्याप्त है तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या प्लान बनाया है, समेत तमाम समस्याएं देश में जन्म ले चुकी हैं और उन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार किस दिशा में काम कर रही है। वहीं मौजूदा सरकार ने पिछले 10 सालों में जनता के विकास के लिए कौन कौन से काम किए हैं और देश के लोगों का जीवन स्तर सुधार, शिक्षा समेत अन्य मामलों पर सरकार क्या करने वाली है, ऐसे ही तमाम मुद्दे देश में भरे पड़े हैं। वहीं 2 चरणों में मतदान को देखकर बीजेपी अपनी हार के डर से बौखला गई है और जनता को अपने खेमे में लाने के लिए रोज नए नए मुद्दों को जनता के सामने लाने में जुटी हुई है और चुनावी जनसभाओं में जनता को लुभाने के लिए कभी जाति की बात करती है तो कभी कोरोना के समय का हवाला देते हैं। कभी भी ये नहीं बताते हैं कि कोरोना काल में कितने घर उजड़ गए, कितने लोग बेसहारा हो गए, कितने बेरोजगार हो गए, कितने भूखे मर गए। बस बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए जनता का सपोर्ट चाहिए और सत्ता में काबिज होने के लिए सिर्फ चंद लोगों की भलाई करना और बाकी देश की जनता को भूल जाना है, जिसका परिणाम बीजेपी को 2 चरणों के चुनाव में मिल चुका है और बाकी के चरणों में भी बीजेपी का देश से सफाया होना तय है। और इस बार जनता ने बीजेपी के सफाई का मन बना लिया है। जनता लगातार 2 बार पीएम मोदी को उनके झांसे में आकर मौका दे चुकी है, लेकिन दोनों बार जनता को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है और पीएम मोदी ने सिर्फ हवा में काम किया है। बीजेपी स्तर पर कुछ भी विकास कार्य नहीं हुआ है। लगातार 2 बार सत्ता में काबिज रहने के बाद भी पीएम मोदी ने जनता की भलाई के बारे में कोई योजना नहीं लाई। वहीं पिछले सरकारों के द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं को बंद करने का काम बीजेपी ने किया है, जिसको लेकर इस लोकसभा चुनाव में जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और बीजेपी के सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर ही रहेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जनसभा के दौरान लोगों से अन्य मुद्दों को किनारे रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान टीके उपलब्ध कराकर सभी को जीवित रखा। सीएम ने 32 सोलापुर जिले के माधा और बर्शी कस्बे में अपने संबोधन के दौरान कोरोना के टीके पर वोट मांगे और बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जनता से भावुक अपील करते हुए मोदी को वोट देने की गुजारिश की और कोरोना काल का हवाला दे डाला। वहीं डिप्टी सीएम के इस भड़काऊ बयान का जनता के ऊपर कितना असर होगा, ये तो आगामी चरणों के मतदान में पता चल जाएगा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पहली रैली उस्मानाबाद संसदीय क्षेत्र के हिस्से बार्शी में की, जहां एनसीपी की अर्चना पाटिल शिवसेना के मौजूदा सांसद ओम राजे निम्बालकर के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। शिवसेना माधा लोकसभा क्षेत्र का अंतर्गत आता है। यहाँ बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद रणजीत सिंह निम्बालकर को शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के धैर्यशील मोहिते पाटिल के खिलाफ फिर से मैदान में उतारा है। पाटिल ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और एनसीपी शरद पवार के खेमे में शामिल हो गए थे, जिसके बाद शरद पवार ने पाटिल को उस्मानाबाद से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जनता से शब्दों में कहा कि अन्य मुद्दों को किनारे रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दें, क्योंकि उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान हमें जीवित रखा और फ्री में पूरे देश की जनता वैक्सीनेशन करवा पाई और हम सभी को जीवित रखा, यानी मरने से बचाया। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने पहल की और उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल अपना टीका बनाया बल्कि अन्य देशों को भी इसकी आपूर्ति की। उन्होंने भारत के वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम का जिक्र किया। इसके तहत कई देशों को एंटी कोविड जेम्स की आपूर्ति की गई। फडणवीस ने कहा कि मोदी के सत्ता में आने से पहले देश मजबूत स्थिति में नहीं था। पहले पाकिस्तान से लोग आसानी से यहाँ आ सकते थे और आतंकी हमले कर सकते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अमेरिका जाकर पाकिस्तान की शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए जवाबी कार्रवाई की। वहीं पाकिस्तान का जिक्र करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत समृद्ध हो रहा है जबकि पाकिस्तान दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब शरद पवार ने राजनीतिक करियर लगभग समाप्त
कर दिया था तब हम उनके पीछे खड़े थे। अब आगे की रणनीति तय करना मोहिते पाटिल पर निर्भर है। मुझे नहीं लगता है कि मोहिते पाटिल परिवार के सभी सदस्य धैर्यशील के फैसले से सहमत होंगे। आपको बता दें कि विजय सिंह के बेटे रंजीत सिंह मोहिते पाटिल महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के बीजेपी सदस्य हैं। आम चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को माधा और उस्मानाबाद लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर आम चुनाव के 5 चरणों में 19 अप्रैल से 20 मई के बीच चुनाव होने हैं और वोटों की गिनती 4 जून को होगी, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपना जोर आजमाने में जुटी हैं। वहीं पहले और दूसरे चरण में मतदान के कम प्रतिशत होने को देखते हुए बीजेपी और भी एक्टिव हुई है और इधर उधर की बातें करके देश की जनता के मन में जहर घोलने का काम कर रही है। कभी बीजेपी के लोग मंगलसूत्र बेचने की बात करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, तो वहीं अब बीजेपी नेता कोरोना महामारी को लेकर जनता से वोट मांग रहे हैं। वहीं तीसरे चरण के बाद बीजेपी की बयानबाजी में और बदलाव आने की संभावना दिख रही है। जिस तरह से बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बयान बदल रहे हैं, उससे ये बिल्कुल संभव है कि तीसरे चरण के मतदान के बाद बीजेपी की किन मुद्दों को उजागर करेगी और जनता से किन मुद्दों का हवाला देकर वोट मांगेगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल 400 पार के नारे के साथ मैदान में उतरी बीजेपी का दावा जो है वो हवा हवाई साबित हो रहा है, जिसका डर पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी नेताओं में दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी नेताओं के दिमाग काम ही नहीं कर रहे हैं कि अब किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाए, क्योंकि जनता अब जागरूक हो गई है और उसको सही गलत सभी जानकारियां तुरंत मिल जाती हैं। वहीं जमीन से जुड़े लोग की बुनियादी जरूरतों को लोग सरकार का ध्यान नहीं है, फिर चंद लोगों पर फोकस कर रही है सरकार। इसके चलते देश की जनता को पीएम मोदी और बीजेपी से खासी नाराजगी है। आपको बता दें कि जनता ने बीजेपी को 2 बार मौका दिया और जनता को बीजेपी से काफी उम्मीदें भी थी कि पीएम मोदी देश के साथ साथ हम सभी का विकास करेंगे, महंगाई और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करेंगे। वही जनता को जो पीएम मोदी से आस थी वो बिल्कुल टूट गई है और खत्म हो चुकी है। अब बीजेपी की पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनी और जनता इंतजार करने लगी कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन 5 साल बीत के अच्छे दिन नहीं आए। जिसके बाद 2019 के चुनाव में पीएम मोदी ने फिर जनता से 5 साल का समय मांगा। जनता ने फिर भरोसा करके 5 दिए, लेकिन जनता को जो बीजेपी से उम्मीद थी उन उम्मीदों पर बीजेपी बिल्कुल भी खरी नहीं उतर पाई, जिसका खामियाजा बीजेपी को 2 चरणों के मतदान में देखने को मिल चुका है और अभी भी बाकी के चरणों में देखना बाकी है। वहीं इस बार देश की जनता बीजेपी को सत्ता में रखती है या सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाती है, ये तो आने वाले 4 जून को ही पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।